Hello Ambivers, welcome to the session. How are you all doing? I hope so आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं. आज का ये सेशन सीक्वेंसेस इन सीरीज का इंट्रोडक्शन है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. आज के सेशन में जो बच्चे नए आए हैं, जो मुझे नहीं जानते, उनको मैं बता देती हूँ. माई सेल्फ सुरभि गंगवार एम्बाइट के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ. हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school examination. Okay? आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एंड सीरीज करने वाले हैं. चलिए, आज हम मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन समझेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस समझेंगे, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज एंड फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए, तो प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपको सारा कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था और उसमें हमने बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ी थी. होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है. नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसके सारे लेक्चर्स देख लो. उसकी प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. सारे लेक्चर्स कॉम्प्लेक्स नंबर आप वहां से इजीली कवर कर सकते हैं. नाउ आज के सेशन स्टार्ट करती हूँ, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ स्टिक्स ऑफ ईच रोज. हाउ डज यू वन रो काउंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट रो काउंट. तो स्टिक्स कितनी है, फर्स्ट रो में कितनी है 3, सेकेंड रो में कितनी है 6, थर्ड रो में कितनी है 9. तो कैसे रिलेटेड है, क्या कोई कुछ रिलेशन है 3, 6 और 9 में? इज देयर एनी रिलेशन, इज देयर एनी रिलेशन इन दीज नंबर्स? चलिए देखते हैं और समझते हैं कि बेसिकली अगर कुछ रिलेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं. तो सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in order such that it has an identified first number, second number, third number and so on. तो नंबर्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस. जैसे कि मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑन डिफरेंट डेज आर 100 रुपीज, 150, 200. तो यहाँ पे एक ऑर्डर में नंबर्स का अरेंजमेंट है. सो दिस इज अ सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस है, ठीक है. So tickets sold by the museum on different days 2, 4, 8 and 16. These numbers form a sequences. ये सारे नंबर सीक्वेंस बन रहे हैं. टर्म क्या होते हैं? टर्म बेसिकली क्या होते हैं देखते हैं. तो अगर हम टर्म की बात करें तो द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन सीक्वेंसेस आर कॉल्ड द टर्म. जैसे कि फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, लास्ट टर्म nth टर्म इज AN. तो ये आपके टर्म्स हैं. तो यहाँ फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8 एंड फोर्थ टर्म 16 एंड सो ऑन. ठीक है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं. ये चैप्टर हम ऑलरेडी हमारा जो क्लास 10th था उसमें हम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ के आए हैं. होपफुली आप लोगों ने ये देखा होगा और इसको समझा होगा, है ना. इसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आपके क्लास 10th के चैप्टर में. ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में क्या क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनके बीच में कुछ कनेक्शन है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है. हम पढ़ के आए हैं कि डिफरेंस सेम होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है. लेकिन पहले सीक्वेंसेस को समझा है अभी तक हमने. अब बात करते हैं फाइनाइट सीक्वेंसेस और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की. तो फाइनाइट सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उनको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं. मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जिसके आप काउंट कर सकते हो. इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं. जैसे कि 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, हमें नहीं पता कब तक जाना है. दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. सेट ऑफ ऑड नंबर्स, this is infinite sequence. Okay, now so by following certain rule different terms of the sequence can be obtained. अगर हमें रूल पता चलेगा तो हम डिफरेंट टर्म्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सीक्वेंस का एग्जांपल लेती हूँ. मैं यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस का एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि 4, 8, 12 एंड 16 है. तो अगर मैं इसके लिए जनरल टर्म बता पाऊँ, दैट इज इसका nth टर्म लिख पाऊँ, जिस रूल को फॉलो करके ये सारे टर्म्स लिख रहे हैं, तो मैं इसके किसी भी एक टर्म पे पहुंच सकती हूँ. जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज इसका जो nth टर्म है, लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि मैं देख रही हूँ ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है. तो अगर मैं बोलती हूँ कि इसका nth टर्म 4n है,
तो मैं डायरेक्टली देख पा रही हूँ कि हर फर्स्ट टर्म में 4 मल्टीप्लाई करके सेकेंड बन रहा है, सेकेंड टर्म में 4 मल्टीप्लाई करके थर्ड बन रहा है, थर्ड टर्म में 4 मल्टीप्लाई करके फोर्थ बन रहा है। तो अगर मैं इससे कहूं कि आप मुझे इसका 10th टर्म बताओ, तो आप इसका 10th टर्म इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आप सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट टर्म में 1 में 4 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म बन रहा है, 4 में 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म बन रहा है, 4 में 3 मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बन रहा है, 4 में 4 मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म बन रहा है। तो अगर मुझे 10th टर्म बताना है तो 4 में 10 मल्टीप्लाई करके आपका 10th टर्म बन जाएगा। तो ये आपके इस तरह से अगर आपको कोई सीक्वेंसेस का अगर जनरल टर्म पता चल जाए तो उस जनरल टर्म से आप उसके किसी भी स्पेसिफिक टर्म पे पहुंच सकते हो। जैसे कि ये सीक्वेंस है 1 3 5 एंड 7, तो अगर मैं कहूं कि इसका जो जनरल टर्म है वो 2n-1 है, क्योंकि जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपका जो a1 आएगा वो आएगा 2 - 1 1। जब आप n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो आपका a2 कितना आ जाएगा 4 - 1 3, और जब आप n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करोगे तो आपका जो a3 आएगा वो कितना आ जाएगा 6 - 1 5। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पहुंच सकते हो। नाउ आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द 9th टर्म इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का आप मुझे 9th टर्म बता दो। व्हाट विल बी द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का 9th टर्म क्या होने वाला है? एवरीवन गिव योर आंसर्स। तो आप इसका 9th टर्म अगर बताने वाले हो तो -1 टू द पावर 9 - 1 इंटू आपको बन जाएगा 9 क्यूब, तो -1 टू द पावर 8 इंटू 9 क्यूब, और आप इसका आंसर इजीली यहां पे लिख पाओगे कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, इजीली। चलिए अब आपके सामने लेके चलती हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस सीक्वेंस nth टर्म में an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n, फाइंड a7। तो n की जगह पे 7 पुट करके इसका 7th टर्म बता दीजिए। ट्राई करेंगे जल्दी से इसे करने का और इसका आंसर करेंगे। सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 7, तो a7 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 7। अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं इस क्वेश्चन में। n की जगह पे बस 7 पुट करना है an में। कमेंट्स में आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चा लोग। सो विल गेट 49 अपॉन 128। चलिए अब प्रोग्रेशन पे आते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? इफ अ सीक्वेंस फॉलो सम स्पेसिफिक पैटर्न देन इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है सो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। हम उस प्रोग्रेशन को सीक्वेंस उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस तो होते हैं बट सारे सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन नहीं होते। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं पैटर्न 1 16 20 24 28 32 36, तो वी कैन ऑब्जर्व कि नेक्स्ट टर्म 4 ऐड करके बन रहा है, 4 ऐड करके बन रहा है। तो यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न 2 हमने अगर 15 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई जो टर्म्स हैं जो टर्म्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक रूल किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। नाउ सीरीज क्या होता है? सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जो आपने सीक्वेंस पढ़ा उसके एलिमेंट्स का सम, उसको हम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू AN, और अगर मैंने उनके बीच में प्लस साइन लगा दिया सो दैट इज कॉल्ड एज सीरीज, उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सीरीज जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, 5 + 17 + 45 + 135 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, सीरीज रिफर टू द इंडिकेटेड सम नॉट टू द सम इटसेल्फ। ठीक है,
Example 7, 4, 11, 15, 19 is a finite series with 4 terms where the sum of the series is 52. ठीक है, चलिए. Now finding the nth term, finding the term if nth term is given. तो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूं कि अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया जाए तो उसका आप टर्म कैसे निकालोगे. टर्म निकालना तो बहुत ही आसान है, आप उसमें n की वैल्यू को पुट करते चले जाओ. जैसे कि आपने पहले फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप इसमें n की जगह 1 पुट कर दो, सेकेंड टर्म निकालना है तो आप इसमें n की जगह 2 पुट कर दो. तो जब मैं इसमें n की जगह 1 पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा फर्स्ट टर्म जो कि मिल जाएगा 2 माइनस 1/3, दैट इज 1/3. जब मैं इसमें n की जगह 2 पुट कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड टर्म जो कि मिल जाएगा 4 माइनस 1/3, दैट इज 3/3, दैट इज 1. जब मैं इसमें n की जगह 3 पुट कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा थर्ड टर्म जो कि हो जाएगा कितना, हाँ 6 माइनस 1/3, दैट इज 5/3. तो 3 टर्म मिल जाएंगे 1/3, 1 एंड 5/3. ठीक है. अब आता है फिबोनाची सीरीज क्या होती है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरीज having important application in mathematics is called the Fibonacci series. अभी क्या कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा. इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 1 होते हैं लेकिन नेक्स्ट टर्म इसके प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है. ठीक है. तो सीरीज कैसे बनती है. सीरीज बनती है, आपको मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो सीरीज बेसिकली जो आपका सीक्वेंस होता है वो बेसिकली ये होता है 1 1, फिर इन दोनों का सम 2, फिर इन दोनों का सम 3, फिर इन दोनों का सम 5, फिर इन दोनों का सम 8 और फिर आगे सम होता चला जाता है. तो A1 और A2 1 होते हैं, A3 A1 प्लस A2 है, A4 A2 प्लस A3 है, A5 A3 प्लस A4 है. तो अगर मैं इसका nth टर्म लिखने जाऊं तो nth टर्म है an-2 प्लस an-1, n इज ग्रेटर देन 2. दिस इज योर फिबोनाची सीरीज का जनरल टर्म. ठीक है. नाउ अब कहता है कि अगर आपके पास एक फिबोनाची सीक्वेंस का जनरल टर्म, अगर आपसे मैं कहूं कि एक फिबोनाची सीक्वेंस दे रखा है 1 1 2 3 5 एंड 8, find a7 upon a6 where a6 is the 6th term and a7 is the 7th term. तो अगर आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a7 निकालना पड़ेगा और a6 निकालना पड़ेगा. तो a7 बेसिकली क्या होगा, a7 क्या होगा अपने प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, यानी कि a5 प्लस a6 डिवाइडेड बाय a6. अब a6 बाय a6 1 हो जाएगा, a5 अपॉन a6 आपको यहाँ मिल जाएगा. तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे a5 अपॉन a6 प्लस 1 है और आप यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे a5 5 है और a6 8 है, तो आपको मिल जाएगा 5/8 प्लस 1 यानी कि 13/8. ठीक है. तो इस बेसिस पे आप इसका इजीली जल्दी से आंसर कर पाओगे. अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है. फाइंड द 11th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. इस सीक्वेंस का 11th टर्म आपको मुझे बताना है. ट्राई करो, कोशिश करो अपने आप करने की और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दो. वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चा पार्टी. कोशिश करेंगे. आपसे इसका 11th टर्म पूछा है. A11 पूछा है. तो an क्या होता है, an होता है an-2 प्लस an-1, n इज ग्रेटर देन 2. ठीक है. आप सोचो कैसे करेंगे. 11th टर्म पूछा है और आपको यहाँ टर्म्स कौन कौन से दे रखे हैं अगर हम बात करें तो आपको a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a7 a8 तक दे रखा है. तो a11 को हम a9 प्लस a10 लिख सकते हैं और a10 को हम a9 प्लस a8 लिख सकते हैं. तो ये 2a9 प्लस a8 बन जाएगा. ऐसा देखो, कर सकते हैं ना.
अब सोचो कैसे होगा इसके बाद। कोशिश करो। गुड इवनिंग गेमिंग, गुड इवनिंग राज। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। गुड इवनिंग राज। जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग इस क्वेश्चन को करने का। ट्राई करेंगे, मैंने पूरा हिंट आपको दे दिया है। गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, जो A9 आपका यहां पे होगा वो होगा A7 प्लस A8, ऐसा। तो आप इसको A7 प्लस A8 भी लिख सकते हो। वैसे मैं डायरेक्टली यहां लगा देती हूँ। 13 प्लस 21 यानी कि 34। 34 इंटू 2 यानी कि 68। 68 प्लस 21, तो आपको यहां से कितना मिल रहा है? 89। तो यहां पे आपका आंसर निकल के आ रहा है 89। 89 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, पूछो बच्चा। Find the first three terms in a sequence if an is equals to 2 upon 2n plus 2n belongs to n. Connect the corresponding bubble of the terms. ट्राई करेंगे जल्दी से करने का इस क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करने का। an दे रखा है, आपसे कहता है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स बताने हैं, कितने क्या क्या होंगे। बाइनोमियल का है, बाइनोमियल इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चा। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लिया है, सेट्स कर लिया है, रिलेशन फंक्शन कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो A1 आएगा वो कितना आएगा? 2/1 प्लस 2 यानी कि 2/3। और A2 कितना आएगा? 2/2 प्लस 2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। और A3 कितना आएगा? 2/3 प्लस 2 यानी कि 2/5। तो आपका यहां से आंसर देखिए क्या निकल के आ रहा है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 2/5, सेकेंड टर्म 1/2 और फर्स्ट टर्म 2/3। ओके, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको nth टर्म दे रखा है और आपको ड्रैग करके यहां पे A7, A16 और A20 डालना है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन की कोशिश करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो, तो हम यहाँ पे A7 निकालने वाले हैं। -1 to the power 7 minus 1, 2 into 7 plus 1, -1 to the power 6, 14 plus 1,
यानी कि आपको यहां से आंसर मिलने वाला है 15। फिर हम निकालेंगे A16, -1 to the power 16 minus 1 and 7 into 16 plus 1, यानी कि ये बन जाएगा कितना, माइनस, और यहां से आपको निकल के आ जाएगी इसकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 16 इंटू 2, 1 मिनट, 2 था, 32 प्लस 1 33, और फिर हमें निकालना है A20। तो A20 कितना होगा, -1 to the power 19 and 40 plus 1। तो आपके यहां से आंसर्स देख सकते हो, -33, -41 एंड 15। These are the right answer of the given question. You can check. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the 15th term of the sequence. इस सीक्वेंस का 15th term बताना है। Find out the 15th term of this sequence. 15th term बताना है, तो A15 बताना है आपको, -1 to the power 15 स्क्वायर 3 into 15 plus 1। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कर देंगे सब लोग। So the correct answer will be -46. Now this question, I am giving this question as your homework. आप ट्राई करोगे। Let an denotes the number of n digit positive integer formed by the digit 0, 1 or both such that no consecutive digit in that case are 0. Let bn the number of such n digits integer ending with digit 1 and cn the number of such n digit integer ending with digit 0. The value of B6 will be. कोशिश करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करोगे। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क, कोशिश करेंगे। और आज का ये सेशन हमने सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन को समझा था। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आज का सेशन होपफुली आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज का ये सेशन इसी के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्लास 10th में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे लेक्चर्स वहां पे देख सकते हैं। ऑल द सेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म आर कंप्लीटली फ्री। जस्ट आपको एम्बाइब की साइट को ओपन करना है या फिर एम्बाइब की ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ये काम फिनिश करोगे आपको वहां पे रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन पूछेगा, तो वहां पे आप अपने नंबर से रजिस्टर करोगे एंड आप यहाँ पे लॉगिन करोगे अपने नंबर से। और लॉगिन के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो सिलेक्ट दैट एग्जाम एंड लेट सपोज आप सीबीएसई क्लास 11th के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, तो सिलेक्ट दैट एग्जाम एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम विद अस। ओके, so many sessions are we are taking regular lots of session on the platform. आप सारे सेशंस हमारे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। ऑल द लेक्चर्स आर कंप्लीटली फ्री। आप वहां पे टेस्ट भी देख सकते हो, आप वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज द ओनली की इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, सारी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि जेई, नीट, सीबीएसई, है ना। जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ना, आपके छोटे भाई बहन 9th 10th में है तो वो भी पढ़ सकते हैं, 6th 7th 8th में है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार रजिस्टर करिए और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इंटायर लाइव क्लासेस में, जहाँ पे आपको इंटरेक्टिविटी मिलेगी। एम्बाइब लाइव क्लासेस में इंटरेक्टिविटी मिलेगी, सेशंस में आप वहां पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे इसको जरूर एक्सप्लोर करना। इसी के साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एम्बाइब लेंस के फीचर को भी जरूर एक्सप्लोर करिए। एम्बाइब लेंस में क्या करना है आपको, जस्ट डाउनलोड द एम्बाइब लेंस ऐप, जिसके
थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हो और फिर कीवर्ड स्कैन करने के बाद उससे रिलेटेड जो 3D मॉडल्स आएंगे उनको आप देख सकते हो और उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज का सेशन होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कराऊंगी। तो आज का सेशन मैं करती हूँ इसी के साथ खत्म। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइज और कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.